नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं विद्यांजलि पोर्टल पर लॉगिन की प्रक्रिया कैसे करेंगे और साथ में एक रिक्वेस्ट कैसे जनरेट करेंगे और यदि उस रिक्वेस्ट में आपकी डेट गलत हो जाए, ठीक है, तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे। तो इस प्रक्रिया को सीखने के लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और यहाँ पर विद्यांजलि पोर्टल लिखकर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने विद्यांजलि पोर्टल का ये लिंक आएगा vidyangeli.education.gov.in। इस पर क्लिक करके आप इसका होम पेज ओपन कर सकते हैं। मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ विद्यांजलि पोर्टल के इस वेबसाइट के लिंक पर। तो देखिए विद्यांजलि पोर्टल का ये होम पेज ओपन हो चुका है। अब इस पोर्टल पर आपको 6 स्टेप्स में जो कार्य करने हैं उनको मैं एक-एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जैसे पहला कार्य होता है कि विद्यांजलि पोर्टल पर अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो ये रजिस्ट्रेशन करने का वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपकी स्क्रीन पर मैं थंबनेल दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी मैंने एक्सप्लेन की है, जो कि आपको देखिए इस पोर्टल पर रजिस्टर नाम का ये लिंक दिख रहा है। यहाँ पर क्लिक करके स्कूल में जाके आप लिंक कर सकते हैं, वो स्कूल पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद अब आता है दूसरा स्टेप कि लॉगिन कैसे करना है। तो देखिए रजिस्टर के साइड में ही लॉगिन नाम का ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर स्कूल लॉगिन करेगा अपना, तो यहाँ पर स्कूल पे क्लिक करते हैं और लॉगिन की प्रक्रिया समझाते हैं। अब आपके सामने स्कूल लॉगिन का ये पेज आएगा। यहाँ पर यूडाइस कोड डालकर, पासवर्ड डालकर, कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेंगे। लेकिन पासवर्ड यदि ये नहीं जानकारी तो आप लॉगिन विद ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ यूडाइस कोड डालकर आप जैसे ही लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करेंगे, फिर कैप्चा इनपुट करेंगे और सबमिट करेंगे। तो मैं ये दोनों डिटेल्स फिल करके सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद अब आपको मोबाइल नंबर फिल करने को कहेगा और मोबाइल नंबर वही फिल करना है जो यूडाइस प्लस पर लिंक है, यानी यूडाइस प्लस के पोर्टल पर जो अपडेट किया गया है, फीड है वहां पर। उसको यहाँ इनपुट करने के बाद फिर से कैप्चा फिल करने के बाद फिर से लॉगिन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर देखिए एक ओटीपी गया होगा उसी नंबर पर, उस ओटीपी को यहाँ फिल कर देना है। फिर से कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर दोबारा से क्लिक करना है। तो देखिए सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद अब आपको स्पेशल कैंपेन 5.0, देखिए ये 5.0 कैंपेन जो चल रहा है ये विद्यांजलि पोर्टल पर है। इसके तहत आपको अपनी डिमांड, जो भी आपको आवश्यकताएं हैं विद्यालय स्तर पर, उनके लिए एक रिक्वेस्ट अपडेट करनी है, यहाँ पर रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। तो उसके लिए आपको जाना होगा साइट में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, एसेट्स, मटेरियल और इक्विपमेंट। देखिए जैसे कौन सी रिक्वेस्ट हो सकती है, वाइट वॉशिंग की या फिर पेंटिंग की या माइनर रिपेयर की, इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो आपको उसके लिए एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। यहाँ एसेट, मटेरियल और इक्विपमेंट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने एसेट, मटेरियल, इक्विपमेंट का ये पेज जो आ रहा है स्क्रीन पर, इसी पर आप देखेंगे ऑरेंज कलर का एक प्लस बटन दिख रहा है ऊपर। इस पर जाकर क्लिक करेंगे एक रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए। तो यहाँ क्लिक करते हैं प्लस बटन पर। तो देखिए ये थर्ड स्टेप होगा जो रिक्वेस्ट जनरेट करने वाला। इसमें ही आपको क्या करना है, एक रिक्वेस्ट से जुड़ी हुई जानकारी भरनी है, जैसे कि एसेट एंड मटेरियल कैटेगरी। अब मान लीजिए आपको कोई भी कार्य करना है जो मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स है, तो आप मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ले सकते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार क्लिक कर सकते हैं। एसेट एंड मटेरियल नेम में जैसे यहाँ पर बाउंड्री वॉल पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल फिक्सचर चेंज या फैन रेगुलेटर्स चेंज या जनरेटर रिपेयर या मेंटेनेंस, पेंटिंग या व्हाइट वॉश पर स्क्वायर फीट। ठीक है, तो आप इस तरह का कार्य यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे मैंने पेंटिंग और व्हाइट वॉश पर स्क्वायर फीट ले लिया। इसके बाद मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, तो कितना रिक्वायर्ड है मेंटेनेंस, 1 ईयर 2 ईयर का, जो भी 1 ईयर के लिए। अब क्वांटिटी कितनी है स्क्वायर फीट में, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया जो भी आपके एरिया में है कि यहाँ पर आपके यहाँ 4000 स्क्वायर फीट है। फिर लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन को रिसीव करने की आपकी लास्ट डेट क्या है, आप कब तक रिसीव करना चाहते हैं इसके लिए एप्लीकेशन। तो आप वो डेट अनाउंस कर देंगे यहाँ पर। जैसे आपने 1 तारीख कर दिया तो 1 तारीख तक जो भी एप्लीकेशन आएंगी उन पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट का एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर इसके बाद डेट निकल जाएगी तो कोई भी वॉलंटियर है इस पर अप्लाई नहीं कर पाएगा, इस रिक्वेस्ट पर अपना एप्लीकेशन नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट बिफोर मटेरियल नीड, तो इसके बाद आप 1-2 दिन की डेट आगे बढ़ाते हुए आप नेक्स्ट डेट दे सकते हैं।
ठीक है? जैसे कि 3 तारीख तक नीड दिखा सकते हैं। अब आप डिटेल्स में एसेट और मटेरियल इक्विपमेंट की जानकारी यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग और व्हाइट वॉशिंग का जो कार्य है, तो आप लिख सकते हैं कि क्लासरूम टीएलएम पेंटिंग या बाउंड्री वॉल पेंटिंग, एनीथिंग जो भी मेंशन करना हो वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर यहाँ पर एक जो रोल सिलेक्ट करने को है, नीचे टिक लगाने को, उसको सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे सेव एंड पब्लिश पर क्लिक कर देना है। तो ये सारी चीजें आपको भरकर नीचे टिक लगाकर और सेव एंड पब्लिश कर देना है। इसके बाद आपकी रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी। तो मैं ये सारी चीजें फिल करने के बाद प्रॉपर, उसके बाद टिक लगा के सब सेव एंड पब्लिश करता हूं। तो देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट जनरेट हो गई। ठीक है, अब रिक्वेस्ट आईडी भी आपको मिल चुकी है। ये रिक्वेस्ट आईडी आप तब दे सकते हैं यदि वॉलंटियर या एनजीओ आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में है, तो उनको शेयर कर दें। वो आपको डायरेक्टली इस रिक्वेस्ट आईडी के थ्रू आपको एक रिक्वेस्ट भेज देंगे काम को हैंडल करने के लिए, इस कार्य को देखने के लिए। तो यहाँ पर आपको मैं फोर्थ स्टेप बताने जा रहा हूँ, जो इसमें आप कर सकते हैं। यदि कोई एक्सपेक्टेड डेट में करेक्शन करना हो, यदि गलत लग रही हो डेट, आपको संशोधन करने का मन है, तो ये फोर्थ स्टेप में आप कैसे डेट करेक्शन करेंगे यही बताने जा रहा हूं। आप लास्ट में देखेंगे एक्शन नाम का एक कॉलम है, इसमें पेंसिल का एक लोगो दिख रहा है, आइकन दिख रहा है। इस पर क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं डेट। तो क्लिक करके दिखाते हैं। फिर से आपके पास जनरेट रिक्वेस्ट वाली स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन पर आपको देख लेना है जो भी फील्ड आपके फिल है वो तो ठीक है, जहां फिल नहीं दिख रहा हो उसको फिल कर देंगे। जैसे मेंटेनेंस रिक्वायर्ड में नहीं है फिल यहाँ, तो मैं इसे फिल कर देता हूं। आप जो भी ऑप्शन लेना चाहें, जैसे नॉट रिक्वायर्ड मैंने यहाँ ले लिया। क्वांटिटी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो सेव एंड पब्लिश ऑप्शन है वो हाईलाइट नहीं हो रहा होगा। वो तभी हाईलाइट होगा जब आप इस पर भी क्लिक कर देंगे। बाकी सारी चीजें तो फिल करनी ही है, साथ में आपको क्वांटिटी वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जरूरी है। इसके बाद लास्ट डेट में यदि जो चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया 9 नवंबर। इसके बाद एक्सपेक्टेड डेट भी आपको चेंज कर देनी है यहाँ पर, जैसे मैंने कर दिया है। जो भी रखनी है वो कर सकते हैं। चेंज का मतलब आप पुरानी वाली रखना चाहते हैं वो फिर से ले सकते हैं। और उसके बाद नीचे जो टिक लगाना है उसको लगा दीजिए चेक बॉक्स में। इसके बाद सेव एंड पब्लिश कर दीजिए, तो ये डेट आपकी अपडेट हो जाएगी। तो मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ, सेव एंड पब्लिश। अब यहाँ पर बात करेंगे 5th और 6th नंबर स्टेप्स में क्या कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता दूं कि जो भी स्टेप्स मैं सारे क्लियर कर रहा हूँ, इनमें जो करने लायक है जैसे वो करेंगे, और जो करने लायक नहीं है उसे इग्नोर कर देंगे। जैसे डेट चेंज वाला है, आपको लगता है तो चेंज करेंगे, नहीं तो इसको बना रहने देंगे। ठीक है, बाकी जो स्टेप्स हैं वो जरूरत के हिसाब से आप एक्शन लेते रहेंगे। अब यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ 5th और 6th स्टेप में क्या पॉइंट है। तो देखिए, एक्शन नाम का जो कॉलम था, अभी जहां मैंने पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके डिटेल्स अपडेट की थी, जो भी मैंने रिक्वेस्ट जनरेट की थी उसकी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्शन पर ही एक आई बना हुआ, आंख बनी हुई दिख रही है, इस आंख बनी हुई आइकन पर क्लिक कर दें। तो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपकी जो रिक्वेस्ट जनरेट हुई है उसकी डिटेल आपको यहाँ पहले टैब में दिखेगी। ठीक है, दूसरे में है वॉलंटियर्स। ठीक है, वॉलंटियर पर क्लिक करें तो क्या होगा, वॉलंटियर टैब पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। अभी यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड कह रहा है, क्योंकि किसी भी वॉलंटियर की तरफ से अप्लाई नहीं हुआ है। जब कोई वॉलंटियर अप्लाई कर देगा तो आपको यहाँ पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यदि उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर लेंगे, यदि रिजेक्ट करना चाहते तो रिजेक्ट कर लेंगे। यदि आपने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली तो उसके बाद उस कार्य को होने के बाद आपको उसका टास्क क्लोज करना होगा। उसके लिए आपको ऊपर देखिए क्लोजर एसेट मटेरियल इक्विपमेंट नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, टैब, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रीजन फॉर क्लोजर का सिलेक्शन करना होगा। तो जैसे कि नो एप्रोप्रिएट वॉलंटियर रिक्वेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, तो कभी कभी जैसे कोई रिक्वेस्ट आपको रिसीव ही नहीं हुई वॉलंटियर की तरफ से, ठीक है, कोई एप्लीकेशन उन्होंने अप्लाई नहीं किया आपके लिए, तो आप ये सिलेक्ट करके इसे क्लोज कर सकते हैं। यदि उन्होंने एप्लीकेशन भेजी और आपने एक्सेप्ट कर ली तो आप लिख के वहां मेंशन कर सकते हैं कि काम पूर्ण हो गया है। ठीक है, कार्य पूर्ण हो गया है। उसके बाद आप 3 फोटो यहाँ पर उसकी अपलोड करेंगे, यानी कार्य होने से पहले, कार्य होने के दौरान और कार्य होने के पश्चात का। ठीक है, जो भी 3 तरह की फोटो हो उनको आप अपलोड कर दीजिएगा और उसके बाद उसको क्लोज कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप वॉलंटियर की रिक्वेस्ट जो आएंगी उन्हें एक्सेप्ट रिजेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, और साथ में क्लोजर में जाके उनकी रीजन के साथ उसे क्लोज भी करेंगे। ठीक है, तो ये है एक प्रोसीजर विद्यांजलि पोर्टल पर कि कैसे स्कूल की तरफ से एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी। जो भी उनको व्हाइट वॉशिंग, मेंटेनेंस या पेंटिंग से जुड़ी हुई, कोई भी रिपेयरिंग से जुड़ी हुई रिक्वेस्ट भेजनी हो किसी भी वॉलंटियर या एनजीओ के लिए, तो वो अपनी रिक्वेस्ट यहाँ जनरेट करेंगे। फिर वॉलंटियर की तरफ से रिक्वेस्ट आएगी उन्हें, और वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट की जाएगी स्कूल की तरफ से। जब एक्सेप्ट होगी तो उसके बाद उस कार्य के खत्म होने के बाद आप
ऐप क्लोज करेंगे 3 फोटो अपलोड के साथ, बिगिनिंग की, मिड की और लास्ट की, मतलब कार्य से पहले, कार्य के दौरान, कार्य के आखिर की फोटो अपलोड करते हुए। और यदि कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई तो आप यहाँ पे रीजन ले सकते हैं नो एप्रोप्रिएट वॉलंटियर रिक्वेस्ट रिसीव्ड और इसे क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको रिक्वेस्ट जनरेट करनी है हर एक विद्यालय स्तर पे। तो इस कार्य को सभी विद्यालयों द्वारा किया जाना है वर्तमान में, इसलिए इस कार्य पर ध्यान देते हुए सभी विद्यालय अपना टास्क पूरा जरूर करें एक रिक्वेस्ट जनरेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। आगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज आएंगे, जैसे एक्टिविटीज में क्या किया जा सकता है, इसका भी आगे मैं वीडियो डालूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके जरूर रखें। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।